कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफ़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें एक बाबा जी देखे जाते हैं जो कि मस्जिद नबवी में चहलकदमी कर रहे हैं कि इसी दौरान कोई उनकी वीडियो बनाता है, वो वायरल हो जाते हैं। करोड़ों लोग उसको शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, बार बार देखते हैं कि बाबा जी कौन है। उसके बाद जनाब पता चलता है कि वो अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और वो बाबा जी अफ़गानिस्तान के एक इलाका साकरान में रहाइश पजीर हैं। जिसके बाद बाबा जी सोशल मीडिया के स्टार बन गए और उसके बाद लोगों का उनके पास आना जाना शुरू हो गया। अब इस कहानी में नया मोड़ ये आया है कि बाबा जी को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि बाबा जी के लोग हाथ चूमते हैं, पाँव पड़ते हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं आके। ये बाबा जी ख़ुद नहीं उनको कहते कि मेरे हाथ चूमो, मेरे पाँव पड़ो, मुझसे दुआ करवाओ, बल्कि ये लोगों की अपनी अकीदत है। वहाँ पे जाके वो बाबा जी के साथ जो भी मामलात करते हैं, इसकी बाकायदा बाबा जी ने एक तहरीर बना के वहाँ पे लगाई है अपने डेरे के ऊपर के हाथ मत चूमें, पाँव मत पड़ें, मसाफ़ा करें सिर्फ़। तो ये बाबा जी का अपना माइंड है, उन्होंने मसाफ़ा करने के लिए बाकायदा तौर पे लिख के लगाया है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा कितना तंग होगा लोगों से कि लोग आके उनके पाँव चूमते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं। तो बाबा जी ने मसाफ़ा करने का लिखा है कि सिर्फ़ आप मसाफ़ा करें, बाकी आप कुछ ना करें, ना पाँव पड़े ना हाथ चूमें। तो इस पर जनाब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाबा जी को कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी निशाना बनाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब बाबा जी नई गाड़ियाँ खरीदेंगे, इसका दरबार बनेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। दिखने में बाबा जी बड़े सादे लगते हैं और यकीनन हैं भी, उनको अल्लाह के घर से इज़्ज़त मिली है। लेकिन जो लोग पाँव चूमते हैं, हाथ चूमते हैं और वो वीडियो फिर वायरल हो जाती है, उसकी वजह से बाबा जी को भी तनकीद का लोग निशाना बनाते हैं। यहाँ मुझे एक छोटी सी एक बात याद आ गई। मैं पिछले दिनों फ़ेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक चोर के पीछे पुलिस लगी हुई है और उस चोर के पास नोटों से भरा बैग है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपाऊँ इसको। तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था उसको। तो उसने पहाड़ी की चोटी पे जाके कब्र बनाई, उसमें उसने अपना बैग रखा, मिट्टी डाली, कब्रनुमा बना के वो नीचे आया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, पुलिस के हवाले उस बंदे ने कर दिया। जब कुछ सालों के बाद वो रिहा हो गया है तो उसने सोचा कि मैं जो मेरा बैग था मैं वहाँ से लेता हूँ और अपनी ज़रूरियात पूरी करता हूँ। जब वो बंदा वहाँ पे जाता है, देखता है बड़ा आलीशान एक दरबार वहाँ पे बना होता है। ऊपर कैप्शन लिखा था उस वीडियो के कि पाकिस्तान में अब आस्थानों का हाल ये हो चुका है। तो इसमें कसूर हमारी आवाम का है, उस बाबे का कोई कसूर नहीं है। उस बाबे को तो बिला वजह आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लोग आते हैं, पाँव पड़ते हैं, हाथ चूमते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया हुआ है। तो आपकी क्या राय है इस पर? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।